अपन इस पे थे पेज 156। इसमें कल्पना की हमने बात करी थी। कल्पना अपने आप के समक्ष उन चीजों या सत्यों को प्रस्तुत करने की शक्ति है जो तर्क बुद्धि द्वारा वास्तव में देखी या सिद्ध नहीं की गई है। अगर देखी या सिद्ध करी जा चुकी हैं तब तो कल्पना की आवश्यकता नहीं है उसके अंदर। यह वास्तविक अनुभव से अलग संभावनाओं को देखने की शक्ति है। रियलिटीज मतलब आने वाली रियलिटीज, वास्तविक अनुभव से अलग। अभी आपको उसका अनुभव नहीं हुआ है। हाँ, आत्मा में अनुभव हो सकता है उस चीज का, तो उससे अलग संभावनाओं को देखने की शक्ति है। कल्पना के बाद अब आ गई स्मृति, और अपना जो मेन फ्रेम जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं वो है विज्ञान चतुष्टय। इसके अंदर अब ये क्या कह रहे हैं, स्मृति मानसिक या इंद्रिय संवेदित छापों को बनाए रखने और पुनः उत्पन्न करने की शक्ति है। मानसिक संवेदन है, मेरे को पहले तो इंद्रियों से जो संवेदन प्राप्त हुए, जो इंद्रियां हैं हमारी, जिसके अंदर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो जो संवेदन प्राप्त करते हैं उनके माध्यम से भाई वो एक इंप्रेशन हो गया हमको। पर इस विषय में हमने पहले भी बात करी थी कि उस इंप्रेशन को कैसे कैसे हम रखते हैं। भाई ये चीज इसके अंदर जहां तक इंद्रिय संवेदन की बात है, मानसिक या इंद्रिय संवेदित छापों को, इंद्रियों ने कोई संवेदना प्राप्त करी, पर अब इंद्रियां भी कितनी विकसित हैं ये देखिए आप। इसमें एक सामान्य व्यक्ति जो उससे इंप्रेशन लेगा और एक कल्टीवेटेड व्यक्ति है वो कितने इंप्रेशंस अपनी इंद्रियों के माध्यम से। पहले तो इंद्रियां ही अपने आप में शुद्ध रूप से क्रिया नहीं कर रही, क्योंकि उसके अंदर अगर भौतिक इंद्रियों की बात करी जाए और मन तक वहां उसकी रिपोर्ट पहुंचती हो, उसके बीच में आपके नाड़ियों के अंदर अगर व्यवधान हो, दो तरीके की अशुद्धियां हैं। पहले अगर वो अशुद्धि ऐसी है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, बचपन से ही टांग टेढ़ी है सपोज, पैदा होने से, या अपंग कोई व्यक्ति है, या ब्रेन के अंदर कोई ब्लॉकेज है, तब एक अलग बात है। तो ये व्यवधान है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, आपके जो संरचना के अंदर ही है, उसमें तो आप सर्टेन कुछ कितने स्तर तक कर सकते हो वो एक अलग बात है। पर यदि आपके उस तरीके का कोई एक्सीडेंटल आपका जन्म न हुआ हो, जिसके अंदर आपका जन्म इस तरीके से है पर उसमें व्यवधान जो है वो नाड़ी संबंधित हो सकता है, देख तो आप रहे हैं, बीच के अंदर रिपोर्ट पहुंचने में कहीं व्यवधान है, तो उसको संशोधित किया जा सकता है, प्राणायाम के द्वारा किया जा सकता है, कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा किया जा सकता है, इस व्यवधान को हटाया जा सकता है, जिससे कि आप जो सामने देखें वो इंप्रेशन आपके सीधे ब्रेन तक जाए। ये एक चीज है। आप टच कर रहे हैं, वो टच शुरू में लोग देखते हैं, कुछ कलर ब्लाइंड होते हैं, अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, उनको नजर नहीं आ रहा। दूसरे ऐसे हैं, अब इसके अंदर इंद्रियां ठीक काम कर रही है, एकदम सही रूप से मेरी आंख काम कर रही है, पर क्रोध के अंदर वो कैसे काम करेगी, भय के अंदर कैसे काम करेगी। तो हमको जो रिपोर्ट मिलती है जगत की, हम उस समय किस समय मानसिक स्थिति के अंदर हैं, हम भावनात्मक क्या स्थिति के अंदर हैं। प्रेम के अंदर व्यक्ति है तो सामने वाले के गुण दोष नजर नहीं आते, क्रोध के अंदर है तो उसको जगत उस तरीके का नजर आता है। जो डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति है उसको संसार सारा किस रूप में नजर आता है, देखिए। तो इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं, एक तो बिल्कुल प्योरली भौतिक संवेदनाएं हैं, फिर बाद के अंदर ये संवेदन आपकी, क्योंकि साइकोलॉजी उसमें एंटर करना शुरू कर देती है, तो पहले तो प्राण एंटर करना शुरू कर देता है, या फिर आपका माइंड आदर्श, आप आदर्श के तरीके से, मेरे सपनों का भारत,
अब उसके अंदर सारी स्थितियों को एक, या फिर आपको डीपर पर्सपेक्टिव है, श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति के बारे में सपोज बताया, अब उस परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों को हम देखेंगे, उसमें हमको जो संवेदन मिल रहे हैं, आंखें जिस तरीके से देखेगी अब वही चीज थोड़ी देखेगी। ये सारे इंप्रेशंस जब इंद्रियों से आ रहे हैं हमारे पास, तो ये जो इंप्रेशन बनते हैं वो तो बहुत, इनका तो पूरा ग्रेड में फर्क पड़ गया। तो स्मृति जो है मानसिक या इंद्रिय संवेदित, इंद्रियों से जो संवेदन है पर उसकी भी पूरी रेंज है, और मानसिक जो संवेदन आपको प्राप्त होते हैं माइंड से, ये तो प्योरली इंद्रियों के हैं। माइंड से आपको कितने कितने, भाई हम जितना भी अध्ययन अभी कर रहे हैं और इसके अंदर जो जो इंप्रेशंस, जो डीप कोई भी चीजें हमको समझ में आती है, वो चीजें हमारी स्मृति के ऊपर अंकित हो रही हैं। इंद्रियों से क्या संवेदन हो रहा है इस समय, भाई ज्यादा से ज्यादा इस समय क्या तो आपका कान काम में आ रहा होगा, आंखें काम में आ रही होगी, बाकी टच है, टेस्ट है, स्मेल है, इनका तो कोई इस चर्चा के अंदर लेना देना नहीं है। और आंखों के ऊपर भी कोई इंप्रेशन, क्या किस चीज का, ऐसा तो कोई भौतिक चीज तो है नहीं जो आ रही है। कानों के अंदर भी जो शब्द आ रहा है इस समय, उसमें भी विचार या कोई एक जो इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं, उसको आप प्रयास कर रहे हैं अपनी चेतना के अंदर, पहले तो माइंड के अंदर, फिर बाद में आप उसको ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके मानसिक चित्रण आप तैयार कर रहे हैं। जितना आप उसको टच कर पा रहे हैं और जितना आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं, उतना स्मृति के अंदर वो छाप बनती रहती है। अब डिपेंड करता है स्मृति किस तरीके की है, तो उसको बनाए रखने और पुनः उत्पन्न करने की शक्ति, जब आपको आवश्यकता हो। हाँ, माँ ने इस समय इस चीज के लिए ये कहा था, हमने अध्ययन कर लिया पर वो स्मृति में है नहीं, इसकी एक्सरसाइजेज माँ ने बताई हैं। धीरे धीरे आप किस तरीके से स्मृति को तेज कर सकते हो, वैसे ही जैसे आप अपनी मसल्स को बिल्ड करते हैं, वैसे ही स्मृति को तेज किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा, जैसे भाई एक तरीका बताया उन्होंने, एक फूल लिया आपने, अब यूं तो आपने खाली फूल को देख लिया, कितना चीज जोड़ पाएंगे उसमें। फिर वो कह रहे हैं उसके रंग को बारीकी से देखो, उसकी शेप को दूसरी शेप्स के साथ कंपेयर करो कि ये वाली शेप दूसरे फूलों से ऐसे अंतर है इसमें, इसके टेक्सचर में इनके वालों से अंतर है। तो आप ये पाएंगे कि बाय द टाइम आपने वो फूल को देखा, आप में उसके इतने गुण धर्म भी अंदर तक आ गए, आप कभी उसको भूल नहीं सकते। यूं आप खाली रटने की कोशिश करोगे, उसमें तो एक सर्टेन समय के बाद में, क्योंकि मन के सेल्स बनते रहते हैं ब्रेन के और मिटते रहते हैं, तो वो यादें हैं वो धुंधली होती रहती हैं। वही चीज जो आप बिल्कुल आराम से कर लेते थे, वो धुन में हारमोनियम पे बजा लेता था, एक समय पाके ये यदि मेरा अभ्यास नहीं है, बीच में कुछ बरस उसमें बीत गए, तो मेरे को ये तो मूलभूत तो ध्यान है कि हाँ मैं ऐसे बजाता था, पर एग्जैक्टली अभी कहा जाए तो आप कहोगे 2 मिनट दो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि एक्टिव मेमोरी से वो चीज चली गई है। तो आपको मानसिक संवेदन प्राप्त होते हैं और इंद्रिय संवेदन प्राप्त होते हैं, उनके जो इंप्रेशंस को रिटेन करने की, बचाए रखने की, और यथा समय जब आवश्यकता हो उसको पुनः उत्पन्न करने की शक्ति, ये है स्मृति। ये एक सामान्य चीज नहीं है, क्योंकि स्मृति सब जनों की, आप देखेंगे कुछ के अंदर नंबर्स को याद रखने की बड़ी तेज क्षमता है, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस याद नहीं रखी जाती उनसे। कुछ है वो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर इतने जागृत हैं, कुछ को चेहरे याद करने की है, कुछ है जो एक पर्टिकुलर कोई चीज व्यापार के अंदर ये चीजें हैं, उनको वो चीजें। यहां जो है एक फंडामेंटल चीज की बात हो रही है, इसको आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि ये क्या है क्या नहीं है? रविकांत जी। जी, क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ ये जो स्मृति की जो इन्होंने बात बताई, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि इसका, ये जो कह रहे हैं स्मृति मानसिक या इंद्रिय संवेदित छापों को, कि जिससे कि अपने को एक ये हाँ, जैसे कि हमने देखी पढ़ी, तो वो तो दिमाग में जाती है, और जो कुछ हम टच करते हैं, सूंघते हैं, वो हमारी इंद्रिय वो इंद्रियों के द्वारा हम टच करके जो है उसको ग्रहण करते हैं, और हमें जैसे कोई बाद में याद आता है कि ये खुशबू ऐसी है,
तो दोबारा जब वो होती है तो हम देखते तो अरे ये तो उसकी खुशबू है, तो स्मृति में आता है कि ये खुशबू उसकी थी। ये स्मृति इस तरह से आती है सूंघ करके, और जो हम पढ़ते हैं या आपको सुन रहे हैं वो हमारे दिमाग में आ रही है, तो वो मानसिक स्मृति हो गई। इस तरह से है 2 तरह की स्मृति। हाँ, पर मैंने इसमें ये बताया कि जब आप खाली भौतिक इंद्रियों की भी बात करते हैं, भी आप कह रहे हैं देख के याद रहा, तो वो तो आपका इंद्रिय संवेदन हो गया। उसमें तो आँखें काम में आ गई। आँख है, नाक है, आपके फिर बाद में कान है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, ये सारे तो इंद्रिय संवेदन हो गए। तो मेरी बात आप सुन भी रहे हैं तो कानों से सुन रहे हैं। अब इसके अंदर आप ये पाएँगे, मैंने आपको ये बताया कि सपोज़ आप पैदा हुए जिसमें कोई बहरा पैदा हुआ। अब उसके अंदर तो बेचारे के संवेदन की अब बात नहीं हो सकती, तो कान तो उसको नहीं मिल रहा। तो इसलिए वो जो पिक्चर बना पाएगा, वो तो पूरी कितनी पिक्चर बना पाएगा? उसको आँखें मिली है, अब वो आँखों से देख पाएगा, शब्द तो नहीं सुन पाएगा। एक तो व्यवधान ये हो सकता है, तो आपके पास जो उसकी छाप बनने वाली है मेमोरी के अंदर, वो पूरी छाप कैसे बनेगी? उतना डिटेल तो नहीं आएगी। टच है आपके पास, स्मेल है, साइट के अंदर भी कुछ लोगों के आप ये देखते हैं कि कुछ कलर ब्लाइंड होते हैं, कुछ को पर्टिकुलर कोई कलर नहीं नज़र आते। ये इंद्रिय संवेदन है, 2 संवेदनों की बात कर रहे हैं ये। मानसिक संवेदन 2 इसलिए हैं, क्या इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं ये? भई पहला प्रश्न, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया आपसे, क्योंकि हम इस तरीके से देखते नहीं इसको। हमने पहले चर्चा भी करी थी। तो भौतिक इंद्रियां भी काम में आप देखेंगे कि व्यवधान 2 तरीके के हैं। उसमें एक व्यवधान तो ऐसा है कि जन्मजात ही आप में कोई दोष है, मेरे कान नहीं काम करते। तो अब वो तो दोष को अब कितना सुधारा जा सकता है, आप डॉक्टर की सहायता से कितना क्या कर सकते हैं, मेडिकल आपका क्या कर सकता है, वो तो एक अलग विषय हो गया। पर आपके सही है, अंग सही है, वहाँ से ब्रेन तक पहुँचने के अंदर संवेदन में कहीं न कहीं बीच में, जैसे ठीक है आपका पाइप भी ठीक है, जहाँ टंकी में भरने वाले हो वो भी ठीक है, पाइप के अंदर बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आप ये कहेंगे, भई एक तो पाइप ही टूटा-फूटा आपको मिला है या पाइप मिला ही नहीं उसके बीच में। तो जहाँ से टंकी से दूसरे के अंदर बर्तन में पानी आने वाला है, उसके बीच की चैनल ही नहीं है। तो कान, बाहरी कान तो आपको दे दिए गए, पर बीच का उसका संवेदन है या इंद्रिय है, वो मिली नहीं। बहरे को भी कान तो बाहर में छेद तो दिख ही जाते हैं उसके। तो उसके अंदर फिर बाद में नाड़ी शुद्धि है या इन चीज़ों, इन प्रक्रियाओं से उसको शुद्धिकरण किया जा सकता है। एक चीज़, अब आपकी इंद्रियाँ सही काम कर रही हैं। दृष्टि, मेरी आँखें, मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, उसने कहा विज़न बिल्कुल ठीक है आपका। पर ऐसा व्यक्ति भी, यदि बाज की भी आपके पास आँखें हों, क्या देख पाओगे आप? इस जगत का क्या बना पाओगे? जब तक आपके अंदर थोड़ा-सा विकसित कोई चीज़ ना हो, मैं चेतना की बात नहीं कर रहा इसमें। इसमें आपका विचार, आपको चीज़ों को देखने, सोचने, समझने, आपको साहित्य का ज्ञान है, आपको कला का ज्ञान है, आपको संगीत का ज्ञान है। संगीतकार कानों के माध्यम से जो चीज़ सुन पाएगा, आप उसी संगीत के पीस को सुन रहे हैं और एक संगीतकार सुन रहा है। कानों की क्षमता तो डॉक्टरी मुआयने के हिसाब से आपकी बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट जो संगीतकार है उससे हो सकता है कान आपके ज़्यादा तेज़ हों, फिज़िकली। पर जो आपका इंद्रिय संवेदन जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो उतना अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको सेंसिटिविटी है इस बात की, वो एक-एक स्वर के बीच के भेद को बता देगा, अरे इसके अंदर ये है। दूसरा कल्टीवेशन इस तरीके का हो गया, और ये कल्टीवेशन की तो बहुत बड़ी रेंज है। एक कल्टीवेशन चेतना के आधार के ऊपर हो गया। आपकी चेतना जितनी विकसित है, आप पूरे विश्व को, आप किस तरीके से, एक ऋषि है, पूरे विश्व को उसको नज़र आ रहा है, इंद्रिय संवेदनों के, आँखों से भी उसको ये नज़र आ रहा है कि माँ की जो संकल्प शक्ति है, वो कैसे इस जगत के अंदर क्रियान्वित हो रही है। देख पा रहा है वो। उसको सब स्थानों के अंदर माँ की कृपा नज़र आ रही है। इंद्रिय संवेदनों में नज़र आ रही है, ऐसे नहीं कि वो देखता है एक चीज़ है, उसको माइंड में ट्रांसलेट करता है और फिर महसूस करता है, ये तो ऐसे नहीं करता वो। ये अलग प्रक्रिया हो गई। तो जब इंद्रिय संवेदन की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी एक बिल्कुल स्थूल व्यक्ति से लेके
माँ जब जगत को देखती थी तो इंद्रियां कैसे काम करती होंगी? इंद्रियां तो वही काम कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माँ के स्मृति नहीं थी, स्मरण शक्ति जबरदस्त थी। पर किस किस तरीके की स्मरण शक्ति थी? क्या याद रखती थी? आप क्या स्मरण शक्ति, आप क्या याद रखते हैं? फिर दूसरी इन्होंने बताया मानसिक संवेदन। हो सकता है सपने में आप कोई चीज देख रहे हो जिसके अंदर आपकी ये बाहरी इंद्रियां तो काम ही नहीं कर रही, या आप जिस माध्यम से ये चीजों को अभी समझ रहे हैं, भाई सुनना आपको लग रहा है कि सुनने से समझ रहे हैं, पर आप अंदर से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं यही सुनना। आप अपने परिवार के 4 लोगों को बिठाइए, या फिर आप स्वयं ये देखिए कि जब आपने पहले दिन सुनना शुरू किया था और आज आप सुन रहे हैं, उन दोनों में भी अंतर है। तो कानों के माध्यम से तो हो ही नहीं रहा ये। और मानसिक आपके जो कितना आपके डेवलपमेंट हो गया, उस हिसाब से देखिए ये सुनने का भी कितना प्रभाव है, आप इसका क्या क्या बना पाते हैं। इसमें मैं ये कह रहा हूँ बहुत बहुत चीजें आपकी इसमें मिक्स होती हैं। इंद्रियां अपने आप में कोई वन पॉइंट चीज नहीं है। आंखें क्या देख रही है वो इस पे निर्भर करता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत तेज सूंघने की शक्ति है कुत्ते की, ले गए आप, पर जगत का क्या वर्णन कर देगा वो। आज देश के अंदर क्या स्थितियां चल रही है, अगर कोई प्रधानमंत्री का कुत्ता भी है और वो प्लानिंग सारी जो वहां चर्चा भी हो रही है वहां बैठा है, तो भी क्या समझ पाएगा वो? देश के अंदर अब आगे क्या होने वाला है, क्या उसको समझा सकते हो कभी? तो इसी तरीके से आपकी इंद्रियां हो पर पीछे उसको यूज करने वाली कोई शक्ति न हो, और वो शक्ति हो उसको यूज करने वाली चेतना न हो। अब आप देख रहे हैं इसमें अंतर। इंद्रियां, उनको काम में लेने वाली शक्ति, वो योग्यता, वो योग्यता हो आपके अंदर, वो योग्यता एक टेररिस्ट के अंदर है। अब वो क्या करने वाला उन इंद्रियों का, ये सोचो आप। उनको जो काम में लेते हैं टेररिस्ट को, वो देखो फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी देखते हैं, स्मरण शक्ति उनकी तेज होनी चाहिए, देखते ही याद हो जाए उसको, नहीं तो मारा जाएगा कहीं भी। उसको तो कोई भी जना जना मारने के लिए तैयार है उसको। तो ये सारी शक्तियां उसमें है, पर उसको काम में लेने वाली मानसिकता क्या है? मानसिकता ठीक भी है तो भी उसको काम में लेने वाली चेतना क्या है? तो कुल मिला के आपके आत्मा का फ्रेमवर्क क्या है इस समय, वो धीरे धीरे, मतलब ये पूरी कड़ियां शुरू से लेके यहां तक कि हम कड़ी ट्रेस कर रहे हैं अपने आप में। भौतिक इंद्रियां, उनके संवेदन, मानसिक संवेदन, उनको किस तरीके से कौन सी शक्तियां काम में लेती हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में तो कैसे जाएं, अभी मोटी बात ही हम समझ जाएं तो बड़ी बात है। इसमें शब्या जी क्या क्या समझ आ रहा है आपके, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? स्मृति हमारी ग्रहणशीलता जो है, और हम वही ग्रहण करते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी रूप में हमारे अंदर रहता है। यही कारण है कि हमारा सबका बोध एक ही चीज को देख के भी, सुन के, सबका उसको ग्रहण करने का, बोध करने का, अनुभव करने का क्षमता अलग है। तो बचपन से लेके अभी तक हम जो अनुभव किए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सुरक्षित रहता है, जमा होता जाता है। वही समय समय पर हमारे द्वारा निकलता है, स्मरण में आता है, और हम उसको जो कभी देखा, सुना गया हो, अनुभव किया गया हो, उसी को हम स्मृति में हमारी आती है। और हमारा देखने का दृष्टि को एक ही चीज हर कोई अलग अलग दृष्टि से देखता है। नहीं नहीं, इसमें शब्या जी मैं तो शुरू से शुरू कर रहा हूँ कड़ी को। इसमें अनुभव करने से पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप आंखों से देख रहे हैं सपोज, पर यदि इस समय भैया आँख से भी हाँ, एक ही चीज को हर कोई अलग अलग दृष्टि से देखता है। पर एक ही शुरू बच्चा है, आप कड़ी को कहाँ सबका से शुरू कर रहे हैं, वहां से शुरू करें इसको। जैसे कोई चीज का देख के, देखे 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग सुन रहे हैं, उससे उसी के बारे में फिर से पूछा जाए तो हर कोई की अपनी ग्रहणशीलता के अनुसार हम उसका की बात ही नहीं कर ग्रहण रहे, करेगा। हम ये बात नहीं कर रहे, हम फंडामेंटल बात कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति इंद्रियां लेके पैदा हुआ, इसमें एक समस्या तो ये हो सकती है कि वो उसको ब्रेन में ही कोई समस्या है। आंखें तो आपको मिली हैं पर वो काम नहीं करती, तो समस्या एक संवेदन के अंदर, भौतिक इंद्रिय के अंदर ही संवेदन की समस्या हो गई। आपको आंखें मिली, 10 लोग क्या करते हैं वो छोड़िए, आप किस किस तरीके से अलग अलग पहले आप देख रहे हैं, तो पहले तो आपका ध्यान ही एकाग्र नहीं है। जब मैंने आपको भेजा कमरे के अंदर कि आप चले जाइए, आप यात्रा करते हैं, आपको कितनी चीज का ध्यान रहता है कि वहां ये चीज आई, और वही किसी की मेमोरी शार्प है जो जानता है चीजों को कैसे देखना है, वो उसको सारी डिटेल बता पाएगा कि हाँ ये या यहाँ यहाँ ये चीजें मैंने देखी। तो ये तो उसकी ग्रहणशीलता पर न अनुभव करता अजय, है भैया। ग्रहणशीलता कहाँ से आती है, मैं ये कह रहा हूँ, इसको एक शब्द हमने ले लिया, वो इंद्रिय संवेदन कैसे कैसे, ग्रहणशीलता एक अलग बात है। ग्रहणशीलता तो हम उसका क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, वो चीज है। स्मृति के अंदर अंकित हो गई, आपकी ग्रहणशीलता है या नहीं है। आपकी बहुत शार्प हो सकती है मेमोरी, ग्रहणशीलता तो ये है कि सारी पढ़ने के बावजूद भी ग्रहणशीलता हम में नहीं आ रही। मेमोरी मेरे अंदर हो सकती है, मैं माँ के कोटेशन यहाँ लिखा है, ये कोटेशन वो तो मैं तुरंत आपको बता सकता हूँ, जीवन में नहीं उतर रहा, ये ग्रहणशीलता। तो मेमोरी के अंदर और ग्रहणशीलता के अंदर अंतर हो गया। श्री अरविंद ने ये वाली बात यहाँ कही है, एक स्कॉलर बता देगा, पर जीवन में एक पग उसके ऊपर चल नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ग्रहणशीलता यहाँ कमी है। मेमोरी तो तेज है, वो बता देगा कि ये वाली पुस्तक में श्री अरविंद की ये चीजें यहाँ यहाँ लिखी हैं। वो वाद विवाद बहुत अच्छा करेगा, जैसे डिबेट के अंदर, टीवी डिबेट में आते हैं, वो बता देंगे कुछ जो है कि भारत का इतिहास ऐसा रहा, जब जहां जो जरूरी चीज है, इवन आपके वेदांत के भी ज्ञान को कोट कर देंगे, पर ग्रहणशीलता है क्या उनके। इसलिए आप जो शब्द कह रहे हैं ग्रहणशीलता, उसमें और हम जो स्मृति की बात कर रहे हैं उसमें देखो अंतर आ गया। अब इसको शुरू से आप फिर से ट्रेस कर सकते हैं क्या, कि इंद्रिय संवेदन से रिपोर्ट मिलती है, वो इंद्रियों मतलब आपके मेमोरी के अंदर चली जाती है। वो इंद्रिय संवेदनों से न प्राप्त हो, सीधे माइंड भी प्राप्त कर सकता है, दूर से कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आप बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा, मैं आपको खाली अभी आप बोलते हैं तो सुन पा रहा हूं खाली, पर आपकी क्या वस्तु स्थिति है, इस समय कहाँ बैठे हैं, क्या है, मेरे को तो नहीं पता। पर माइंड के अंदर ये पावर है कि वो किन्हीं भी इन इंद्रियों के बिना भी आप कहाँ हैं, किस स्थिति में, उसका एक बोध अपने तरीके से प्राप्त कर सकता है। इनफैक्ट इंद्रियां प्राप्त करती है, उससे ज्यादा सही सटीक तरीके से वो प्राप्त कर सकता है। इसमें आध्यात्मिकता की कोई बात नहीं है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ये तो फैकल्टी है, ये एक शक्ति है, एक क्षमता है। ये ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता, इसका उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, कितने कितने व्यक्ति हैं, कोई माहिर है दर्पण देख के बताने के अंदर, आपने भी ऐसे लोगों का सुना होगा, देखा होगा, जो दर्पण के अंदर देख के बताते थे चोरी करने वाला इधर से आया था, ये इस तरीके का हुलिया है उसका। अब उसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है, माइंड की एक पावर है, अब इसमें इंद्रियां तो काम नहीं कर रही। तो हर का माइंड का तो अलग अलग, माइंड का तो ऐसा पर ये पावर है कि कहने से काम क्या हुआ, पर सबका माइंड अलग अलग है, ये कहने से ये तो सबको ही पता है, फिर बच्चा भी कह देगा ये बात। हम क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ, हम तो इसकी प्रणाली की चर्चा कर रहे हैं ना, इसीलिए कैसे काम करता है। हाँ, तो ये प्रणाली कैसे है, इसीलिए हम इसमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाह रहे हैं। देखिए इसमें स्पष्ट तरीके से, जैसे आपने ग्रहणशीलता कही और ये कही, तो मैंने कहा कि देखो इसमें अंतर है। अब ये चर्चा करने से एक अंतर आया ना, हमने कभी पहले इस तरीके से सोचा नहीं था। आप कह रहे हैं सबकी ग्रहणशीलता अलग है, अरे ग्रहणशीलता तो है ही नहीं। ग्रहणशीलता अगर हो तो एक कोटेशन हमारे जीवन में फर्क कर देगा, और अभी तो बरसात हो रही है कोटेशंस की रात दिन, जितने ग्रुप्स हैं उसमें कोटेशंस की इतनी भरमार है, और ग्रहणशीलता इतनी सी नहीं है, जो उसको भेज रहा है उसमें नहीं है, जो पा रहा है उसमें है या नहीं है, भगवान मालिक है। इसीलिए इतने सत्र हमने कर लिए, इतनी सारी चर्चा कर ली, ये इतने सारे हैं,
ग्रहणशीलता होती तो जीवन ऐसा थोड़ी होता। स्मृति में हो सकता है। कोई पीएचडी किया व्यक्ति है श्री अरविंद के ऊपर, उसने पीएचडी करी है, वो ये जान सकता है कि हाँ ये विषय वस्तु है, इतने ग्रंथ हैं श्री अरविंद के, इस समय उनका ये रहा, उनका बैकग्राउंड ये है। और आप एक साधक है, ग्रहणशीलता पूरी है, कोई जरूरी नहीं आपकी ये स्मृति हो। आपकी स्मृति बिल्कुल अलग तरीके की है, आप स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को जानते हैं। पर तुरंत अचानक ये कह देना कि हर व्यक्ति अलग तरीके से देखता रही, तो बात है ही, इसमें हमने कौन सी नई बात कह दी। ये कड़ियों को हम जोड़ सकते हैं क्या, ये कह रहा हूं मैं। इसमें कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि मैंने शुरू से कड़ी यहाँ इसकी बताई, अब इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसको वापस अगर रिपीट भी कर पाए तो क्या है ये बात। हाँ जी शब्या जी। यह स्मृति तो हमारे अंदर जो संचित ज्ञान है और समय समय पर निकलता है, वो परिस्थिति के अनुसार कुछ पशु देख में के भी है सुन के। अजी, ये तो पशु के अंदर भी है। अब पशु के अंदर है, संचित लेकिन ज्ञान की तो उनको हम बात नहीं एक्सप्रेस करते। करने का हम लोग जैसे एक्सप्रेस करते हैं वैसे पशु एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं। यहाँ तो बात ही नहीं पशु आ रही केवल expression की। भावनाओं से एक्सप्रेस करते हैं, हाँ, उस चीज की शब्दों चर्चा से नहीं हो रही एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जी, यहाँ इस चीज की चर्चा नहीं है। अभी तो जो मुद्दा है अपना, हम पहले तो उसको एकदम टेक्निकली उसको उस तरीके से पकड़े। उसको अगर सोचिए, अगर थोड़ा भी उसके समय आज लग जाए बीच के अंदर, उसको अगर ये याददाश्त नहीं हो कि ये शेर आ रहा है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अगर वो बीच में सोचने में अगर हल्का सा भी समय लगाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पीछे से चीता आ रहा है, वो पानी पी रहा है, अगर वो एक्सप्रेस आप जो कह रहे हो उसको समय लगा दे, और आप क्या कह रहे हैं एक्सप्रेशन उसमें नहीं है, अरे कैसे नहीं है उसके अंदर एक्सप्रेशन। हम मानसिक तरीके का नहीं है, पर हम तो पहले इंद्रिय संवेदन की बात कर रहे हैं। मानसिक एक अलग चीज है, इसीलिए दो शब्द हैं। तो इंद्रिय संवेदन की छाप तो उसके अंदर है। किस तरीके से है? आपने कुत्ते को प्रेम से रोटी खिलाई, वो इतना याद रखता है उस चीज को, मनुष्य याद नहीं रखता उतनी। वो जीवन भर आपका वफादार हो जाएगा। मनुष्य जो है मानसिक प्राणी होने के बावजूद भी ये चीज याद नहीं रखता। आप उसका 20 साल कोई भला कर रहे हो, एक दिन आपने उसका कुछ, और वो भी भलाई के कारण ही उसको डिसिप्लिनरी मेजर्स के ऊपर कोई उसको डांट दिया, वो आपके पीछे के 20 साल की सारी चीज भूल जाएगा। अब ये कौन सी स्मृति हुई, ये बताइए। ये अंदर हमारे है या क्या है, अब ये बताओ क्या चीज है ये भी स्मरण है। कुत्ते को आपने प्रेम से एक दिन उसके कोई लगी हुई थी, प्यार से लाके उसको कोई दवाई करवाई। मछलियों के अंदर ये बताते हैं, कोई हाथी है उसको आपने प्रेम से ऐसे किया तो वो याद रखता है। मनुष्य के अंदर ये है ही नहीं। अब बताओ स्मरण शक्ति। अब देखो ये चर्चा हम कर रहे हैं, बार बार ये चीजें खुल के आ रही है, तो स्मरण शक्ति जितना हम इजीली, और कि सबके अंदर ज्ञान निहित है, अरे इससे आया क्या पर इस बात से। ये सारी जो पोंगापंथी आध्यात्मिकता की बातें सुन रखी है हमने, ये इनफैक्ट एक तरीके की ऊपर हमारे एक चादर चढ़ी हुई है प्लास्टिक की, वो कोई चीज अंदर जाने नहीं देती। इसीलिए मैंने कहा जो एस्टेब्लिश चीज है उसको मत मानो। अभी तो हम बिल्कुल इसका तरीके से इस प्रणाली को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं स्मरण शक्ति मनुष्य के अंदर होती नहीं। कितनी भी बार कुछ भी कर दो, उसको तो कृतज्ञता का भान रहता ही नहीं है। उस समय उसके वो स्मरण शक्ति नहीं आती कि अरे ये 20 साल से मेरा भरण पोषण कर रहा है, बचपन से इसने मेरा भरण पोषण किया। और ये कृतज्ञता माँ के प्रति नहीं आती, अरे उसके बिना तो जीवन जो है आशा ही नहीं थी उसके अंदर, ये स्मरण नहीं आता। हमारे शरीर के दावे हैं, हमारे और दूसरी चीजों के दावे हैं, वो तो हमारी प्रतिक्रिया न हुई। हमारा हमको बोध नहीं हो रहा है कृतज्ञता का, तो ये तो हमारा प्रतिक्रिया और एक्शन है। स्मरण शक्ति उसमें कहाँ से आया कि हमको स्मरण है तब कृतज्ञता रहेगा। तो हम कैसे कुत्ते के अंदर कैसे है वो कैसे जानता है? हम किस चीज का क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो तो हमारा एक्शन में आ जाएगा।
हाँ, मतलब ये हम जान रहे हैं, आप ये कहना चाह अच्छा, रहे हैं कि हाँ, हमको स्मरण तो है कि ये हमारे लिए अनुकूल रहा है। ये तो आप और भी बुरी बात कह रहे हैं। हर पल हम लोग अनुकूल नहीं, जो चीज शब्या जी, रहता है उस पर भी रिएक्शन करते हैं, शब्या प्रतिकूल जी, पर ज्यादा करते हैं। नहीं, नहीं, सुनिए, प्रतिकूल ये चीज हमको शब्या जी, ज्यादा। शब्या जी, ये कह के तो हम्म, हम और बुरी बात कह रहे हैं। ये कहना कि हमारे विस्मृत हो गई थी ये बात कि इन्होंने हमारा कल्याण किया और हम कुछ अलग कर बैठे, ये तो एक बात हुई। आप कह रहे हैं ये तो प्रतिक्रिया है, स्मरण तो है कि आपने मेरा उपकार किया, पर प्रतिक्रिया मेरी फिर भी ये है, ये तो और बुरी बात है। ये तो और हम ज्यादा बुरा बुरी बात और हो गई। अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हैं अच्छा जी। और बुरा का नहीं हम बोल रहे हैं। आदमी का स्मरण तो हमारे अंदर संचित है किसी न किसी रूप से, हाँ, पर और वो चलता समय कैसे है? विशेष पर वो निकल के आज से 20 साल 25 साल का कोई और जन्म का भी अवचेतन में तो रहता है अनुभव, और वो निकलता है, उसी के अनुसार हम लोग हाँ, उसको पर स्मृति में यहाँ ये कहते बात हैं। हुई तो ये तो फिर बाद में किसी भी चीज को हम फिर बाद में कह देंगे अल्टीमेटली परमात्मा है। अब मैं कैंची को कैसे काम में लूं, पेंसिल को कैसे काम में लूं, मैं तो ये ब्रह्म है। ये बातों से काम नहीं चलता ना। भाई स्मृति अभी जा कैसे रही है? जैसे एक रूम में आप गए, मैं आपको ये कह के भेजूं आप ध्यान से देखना 5 मिनट। अब जो आप आके डिटेल बताने वाले हैं, वो आप यूं ही बैठे हैं, किसी के घर के ऊपर जाके बैठे। आपको ये आवश्यकता नहीं है कि आप बारीकी से देखें। तो अब कितनी डिटेल आपकी स्मृति के अंदर जाएगी? देखो, दो चीजें हैं इसमें। पहले तो इनपुट और फिर बाद में आउटपुट। इंद्रियों के माध्यम से इनपुट लेने की क्षमता मेरी सही नहीं है। भाई आप संगीत सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं संगीत सारा मेरे अंदर है। अब तो क्या करें पर इस बात का? अभी अगर आप संगीत सुन रहे हैं, ये तो माँ की सारी सावित्री है, ये श्री अरविंद की सावित्री है, माँ की वाणी है, सारी हमारे अंदर ही है। तो अध्ययन करना फिर बाद में बंद कर देते हैं और अपने अंदर से फिर कोशिश करते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या है? यही तो टेक्नोलॉजी है कि परमात्मा ने अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रखा है, बाहर डाल रखा है। हमारी इंद्रियों के माध्यम से, स्मरण शक्ति के माध्यम से, इन सारों के इंटरेक्शन से हम धीरे धीरे इन चीजों के प्रति जागृत होते हैं। भाई ये एक प्रक्रिया है। नहीं, माँ की वाणी तो हमारे अपने अंदर है। अब क्या करें इस बात का? भाई इसका अब क्या करें प्रैक्टिस के अंदर? तो प्रैक्टिस के अंदर कोई इसका उपयोग नहीं है इस बात का। तो स्मरण शक्ति की जहां तक बात है, आप इसी को, ये जो हम बातें कर रहे हैं, जैसे ही आप इसको लिखना शुरू कर देंगे, देखिए स्मरण शक्ति में कितना फर्क पड़ जाएगा। इसलिए माँ ने कहा ये एक प्योरली ओकल्ट प्रोसेस है कि बिल्कुल आप कोई यूं ही सोच रहे हैं वेगली, उसकी बजाय किसी चीज को फोकस तरीके से सोचना उसमें शक्ति बढ़ा देता है। उस चीज को फिर बाद में जो फोकस्ड तरीके से आपने सोचा, उस चीज को उच्चारित करना शब्दों के अंदर। जैसे अभी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये सारे डार्क कॉर्नर्स बचे रहते हैं कि ग्रहणशीलता और ये प्रतिक्रिया और ये, अब इतनी सारी चीजें हैं, जबकि अभी मेन मुद्दा हमारा जो है, हम उस पे आए भी। अभी बात किस चीज की कर रहे हैं? यथा समय ये भी आ जाएगा, चेतना भी आ जाएगा, स्लीप एंड ड्रीम भी आ जाएगा, श्री अरविंद की सारी लाइफ डिवाइन आ जाएगी। उस समय हमको जो भी हमने आज तक सीखा है उसके लिए पूरा मौका होगा उसकी उड़ान के लिए। पर जिस समय जब जो जहां जिसकी आवश्यकता है, खेत की मैं बिजाई कर रहा हूं, तो इस समय मेरे को ये वाला बीज, अब उससे मैं कहूं कि नहीं कोई भी बीज डालो, ब्रह्म है सारों के अंदर, वो चीज चलती नहीं। तो ये देखिए ये, नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ, विवेक इसमें कोई चीज। और दूसरे जो प्रक्रिया मैं बता रहा था, एक तो ये कि आपका कोई वेग विचार, उसको पॉइंटेडली शब्दों के अंदर ढालना, उससे ज्यादा पावरफुल प्रक्रिया है, माँ कह रही है, उसको शब्दों में बोलना जैसे हम कर रहे हैं। उससे ज्यादा पावरफुल प्रक्रिया है उसको लिखना। ये तीनों ओकल्ट तो हम अभी खाली जैसे यूं बादलों के से विचार हैं जो यूं बस डावाडोल हैं,
चीजें पढ़ी हैं वो भी हमारे पास हैं, कुछ हमने अनुभव जीवन में प्राप्त किया है वो भी हमारे पास है, पर सारा हवा के अंदर है। उसको पॉइंटेडली शब्दों के अंदर ढालना, वो उसको और ज्यादा प्रखर बना देता है। उन शब्दों को उच्चारित करना, जो हम चर्चा अभी मैं करवाना इसीलिए चाह रहा हूं कि हमारी चीज फोकस होए इसमें। तीसरे, इसको फिर बाद में लिखना, शब्दों के अंदर इस चीज को ढालना, उसको लिखना, ये उसको और ज्यादा फोकस कर देता है। यदि हम ये प्रक्रियाएं नहीं कर रहे हैं तो हमारी चीज सारी बादल के रूप में है। हमको सब चीजों का पता भी है, पर उस पते का हमारे कोई जीवन पे कोई प्रभाव नहीं है। भाई हमने पढ़ा भी है, श्री अरविंद का सुप्रामेंटल योग क्या है उसके बारे में, यही तो चीजें हम सत्रों में, जितने भी सत्र होते हैं जनरली, उनमें श्री अरविंद का माँ का साहित्य है, उनकी चर्चा है, कोई एक विषय लेते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जितने भी विषय उनकी चर्चा तो हो ही चुकी, पर अब वो बादल के रूप में है, वो एक, उसका कोई अभी तक कोई मूर्त रूप ही नहीं है, और कभी ऐसा प्रयास नहीं किया गया। विवेक, इसमें कोई बात? नहीं भैया, ऐसी कुछ बात नहीं। अपन जो चर्चा कर रहे हैं कुछ क्या समझ आ रहा है वो? चलो, पूरे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। अभी आपने जो बोला वो तो मुझे एक ऐसी प्रक्रिया लगी कि जैसे पढ़ाई में होती है कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बाद उसको फिर से स्मरण करना, उसको लिखना और फिर उसको बोलना, वैसे करते करते तो हमारी स्मृति में अंकित होते जाती है। हाँ, ऐसे हम ही है। जितना जैसे नहीं, जितना बिल्कुल यही जैसे बात इसको, है। तो पढ़ाई के अंदर मैं यही तो कह रहा हूँ, इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ। हाँ, आध्यात्मिकता से तब लेना देना है जब आपकी डीपर लेयर्स, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी रेंज है। ये बात तो मैंने पहले ही कहा भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, स्मरण शक्ति क्या हर सामान्य व्यक्ति के नहीं है क्या? इसमें ग्रहणशीलता वगैरह की तो बात ही नहीं है। तब मैं कह रहा हूँ कि अपनी जो बिल्कुल बाहरी प्रक्रिया है, ये एक जो बच्चा है अबोध है, उसमें भी इंद्रियां काम कर रही है। कैसे तो वो उसको ग्रहण करता है, कैसे उसको रखता है, कब फिर बाद में उसको वापस लेके आता है। सामान्य चीजों के अंदर जैसे भोजन के विषय में आपको पता है, अभी ये वाला खाने का है, ये खाने का नहीं है। कुछ चीजें अनुभव से पता चल जाती है, अरे भाई ये गर्म है, इसको हाथ लगाओगे तेज गर्मी लगेगी इससे। कुछ है इंस्टिंक्टिवली आपके आता है, जैसे जानवरों के अंदर है, इससे कोई उसको सिखाया थोड़ी है कि जी ये खा जाता है इस तरीके से। अगर एक बार आप उससे वहां से गिर जाओ, वो ऑलरेडी आप में भय है, आप में इस तरीके की कामनाएं हैं। प्रकृति आपके जीवन की रक्षा के लिए ऑलरेडी आपको कुछ चीजें ये देती है। आप अनुभव करके कितने एक अनुभव कर सकते हो जीवन के अंदर, कि सांप खाता है डसता है तो क्या अनुभव होगा, ये ऐसे अनुभव करने के लिए नहीं है। अनुभव तो और दूसरे बहुत है। तो प्रकृति आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए, आपके जाने अनजाने, ये बहुत सारी चीजें पशु से ही मिली होती हैं हमको। तो पहले तो मैं इस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं कि हमारी इंद्रिय माध्यम से जो छाप बनती है, इंप्रेशंस बनते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें काम में आती हैं। तो इसके लिए मैंने एकदम प्योरली फिजिकल से शुरू किया। हम आध्यात्मिकता की बात इसमें नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं इसको क्या शुरू से पहली ए से लेके हम धीरे धीरे कड़ी को जोड़ के ला सकते हैं क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं। इसमें आध्यात्मिकता का हाँ बाद में समावेश करना चाहो तो आप करो, पर कड़ी को शुरू से तो लाओ। हाँ, तो ये जनरली मतलब जो बात हो रही है वह स्मरण शक्ति की प्रोसेस की बात हो रही है, मेमोरी की प्रोसेस की बात। जिससे हम लोग इंद्रियों से जो चीज देखें वो हमारे अंदर अंकित हुआ, फिर अगर हम उसका चिंतन करें वो थोड़ा और अंकित हुआ, नहीं नहीं, अगर ये उसे ज्यादा लिखे। जल्दी जल्दी चले गए हम। जल्दी इंद्रियों चलेगा। से संवेदन हम प्राप्त करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये कहा कि व्यवधान आते हैं। आपने तो एक यूं मान लिया कि इंद्रियों से संवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आपको कान से संगीत, शास्त्रीय संगीत समझते हो क्या आप? तो वो क्या छाप बनाओगे उसके जो संवेदन आपको प्राप्त हो रहे हैं? या एक कलाकार जो रंगों के माध्यम से, आज जो सावित्री की जो पेंटिंग्स मान लो माँ ने उनको नरेट करी और हुता ने बनाई, आप उसके माध्यम से क्या क्या कहाँ पहुंच जाओगे उसको। और वो ये कल्टीवेटेड व्यक्ति है या जो स्वयं जिसने बनाई है, जैसे बुद्ध की प्रतिमा के द्वारा कृष्ण प्रेम ने कहा कि जीवन भर जो है उसका प्रभाव सारा पाली में, ओरिजिनल मैंने पाली सीख के सारा लिटरेचर पढ़ लिया, और तो देखा तो आंखों से ही था उन्होंने। और दूसरे व्यक्ति जाते हैं, उन्होंने क्या देख लिया। तो ये इंद्रियों की प्रक्रिया चल रही है। इसमें तो अंदर भैया ज्ञान यहाँ है तो बाहर ज्ञान है, पहले तो इसको ए से शुरू करो अंदर, और ये बोलने से चलती नहीं ना ये बात।
यही तो यहाँ जो आप हर इंद्रिय को ज्ञान की ले बात हो रहे रही हैं है, कि तो मन आप अलग तरह से संचित करता है, शरीर अलग से, प्राण अलग से, हमारी क्रिया। अब संवेदन में हम जानते हैं कि वाइब्रेशन हम ग्रहण करते हैं, और लेकिन हम जो प्रैक्टिस किए श्वास प्रश्वास क्रिया का या प्राणायाम का, उससे हम जो हमारे शरीर में प्रभाव उत्पन्न हुआ उसका बोध, जैसे जो कोई शरीर संगीत सीखता है उसको जो संगीत का ज्ञान रहता है, जो नहीं सीखता है उस दोनों का ग्रहण नहीं, बोध करने का चीज तो अलग अलग है, कैपेसिटी सब में अलग अलग है। तो हाँ तो हर एक क्षेत्र का आप इसमें लेके कि शरीर भी जब छोटा है तो क्या बोध करता है, जब थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका सब अनुभव देखने का, रिएक्शन करने का, हर चीज तो बदलता जाता है, और वही हमारे बात है। ई नहीं, में अंकित होता जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं माइंड आप। का किसी एक तरह नहीं, पर शब्या जी, इसके अंदर अलग अलग है, पर वही एक का कल्टीवेशन बचपन के अंदर हुआ। मान लीजिए इंद्रियों का कल्टीवेशन बड़ा जबरदस्त है उसका, पर मैंने आपको बताया उसकी मानसिकता, भाई इसमें सारी रेंज आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कोई सा। इसमें समस्या तो ये चल रही है। हाँ विवेक, ये इसमें क्या भैया मैं बात कुछ है बोलना चाह ट्रेस। रहा हूँ। हाँ, हाँ ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे अभी एक बात समझ में आई कि जैसे जो इंद्रियां संवेदन प्राप्त कर रही हैं वो सही हाँ प्राप्त कर रही हैं या अधूरी प्राप्त कर रही हैं, हाँ। ये किस पर निर्भर करता है। हम्म। तो इंद्रियां जो संवेदन प्राप्त कर रही है हमारे अंदर, तो फिर ये जो अ, अगर बोले सच्ची चेतना जो विकसित हो रही है, जिसका जिसका अंदर से जितना लगाव है, अंदर से मेरा मतलब है अंतरात्मा से जो सच को ना ना, जानती है। ये ना ना, ये बात ही नहीं, ये हमने पहले ही चर्चा करी थी। इंद्रियां अपने आप की क्रिया के अंदर बिल्कुल शुद्ध क्रिया करती है, उसमें कोई तो फिर दिक्कत नहीं है। संवेदन, आपको सामने देखा, तो इंद्रिय संवेदन बिल्कुल संवेदन फिर सही भैया सही कहाँ काम करता जाकर है। गड़बड़ हो जा रही है जी। फिर संवेदन में गड़बड़, इंद्रियां अपने आप में शुद्ध क्रिया कर रही हैं लेकिन वो शुद्ध संवेदन हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो बीच में कहाँ वो डिस्टरबेंस हो पा हाँ, रही तो है। ये मिस्टेक मैंने सबसे पहले यहाँ शुरू करी। अरे ये यौगिक साधन सारा पढ़ लिया, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई। अब यही तो प्रॉब्लम चल रही है। कितनी मैंने डिटेल में बात करी थी कि नीचे वाला भाग आपके इंद्रियों में कैसे प्रवेश करता है। दो त्रुटियां थी, रोंग आइडेंटिफिकेशन और नीचे वाले भाग ऊपर वाले भाग के अंदर प्रवेश कर जाना। तो जब चित्त आपका इंद्रियों के अंदर प्रवेश करता है, इंद्रियां आपकी जब मनस के अंदर प्रवेश करती है, मनस जब बुद्धि के अंदर प्रवेश करता है, हमने ये बात करी थी ना, और प्रक्रिया होनी चाहिए उल्टी। तो इसीलिए मैंने शुरू यहां से किया कि इंद्रिय संवेदन, इंद्रियां अपने आप की क्रिया में शुद्ध हैं। यदि उसके अंदर कोई व्यवधान ऐसा न हो जो आपके जन्मजात हो, ब्रेन में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लॉट है बीच के अंदर, तो उसको मेडिकल सहायता से आप कुछ ठीक कर सकते हैं। या आपके कान तो है पर एक्चुअल में वो आपके इंद्री विकसित हुई ही नहीं, तब तो एक समस्या है। पर हो सकता है आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तो अपनी क्रिया के अंदर वो शुद्ध है। एक किताब देख रहे हो तो किताब देख रहे हो, इसके अंदर क्या व्यवधान है, उसका क्या बना रहे हो, उस इंप्रेशन में। अब हमने बात करी, भय जब आता है तो भय, क्रोध, घृणा, ये सारी चीजें। तो एक जो सांप है उसको पकड़ के रस्सी समझ के ऊपर चला गया। कामना का आवेग इतना जबरदस्त था अपनी वाइफ से मिलने का, सांप लटका हुआ है, वहां चला गया। तो उसने कहा ऊपर कैसे आए भाई तुम ऊपर चढ़ के? कहा रस्सी लटक रही थी ना। कहा रस्सी? नीचे देखा तो सांप जा रहा था। तो उसने कहा ये जो कामना तुम्हारी मेरे प्रति थी, ये अगर परमात्मा के लिए होती तो? ये बात उसके अंदर चली गई। ये आत्मिक विकास है। ये सुनते ही कानों ने तो एक शब्द सुना, कानों की प्रक्रिया अपने आप में सही हो सकती है, पर उसके अंदर अंतरात्मा ने कोई दूसरी बात सुन ली। ये दूसरी शक्तियां हैं। विज्ञान की जिन शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक है रेवलेशन, दृष्टि, फिर बाद में इंस्पिरेशन, श्रुति, और स्मृति, इंट्यूशन। इसीलिए ये जो स्मृति की अभी जो भाई आगे की, मैं इसलिए देखिए इसमें थोड़ा आपको अदरवाइज मत लेना, मैं ये ग्राउंडिंग इसलिए तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं
क्योंकि अभी इस सामान्य प्रक्रिया को ही हम नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे, बता पा रहे, तो और जो गहरी चीजें हैं वो तो हमारी कल्पना से परे हैं। भाई जो आप कह रहे हैं अंदर की प्रक्रियाएं, पर उनकी जब बात करेंगे वो तो हमारे बोध गम्यता से बिल्कुल परे रह जाएंगी। अभी तो इंद्रिय संवेदनों की हम बात नहीं कर पा रहे, जो कि हमारी रात दिन की एक्टिविटी है, तो दूसरी बात तो हम कर ही कैसे पाएंगे। ये जो बात है मैंने करी आपसे कि इंद्रिय संवेदन सही प्राप्त हो रहा है, उसमें आपके चित्त की कोई चीज आ गई, मेरे को सही दिखा नहीं, सामने से कोई आता नजर आ रहा है, अब उसकी फिगर से ऐसा लग रहा है कोई लेडी है, चित्त ने आके, मेमोरी ने पीछे से डिटेल उसके अंदर भर दी कि तेरी मदर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अब दिख गया कौन सी चीज है जिसने डिटेल भर दी उसके अंदर। अब इसमें ग्रहणशीलता, ब्रह्म का ज्ञान, ये का ज्ञान, ये चीजें है ही नहीं, ये हमारी रात दिन की प्रक्रियाएं हैं। जब तक हम इनको, इन डिटेल्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमको आधार प्राप्त नहीं होगा और दूसरी बातों के लिए। ये बड़ी समस्या चल रही है हमारे अंदर। तो कितनी चर्चा हम करके जा चुके हैं, तो भी देखिए कि इसको वास्तव में ट्रेस कर पाना कितना मुश्किल है। तो इंद्रियों की प्रक्रिया अपने आप के अंदर, अगर नाड़ी में व्यवधान है तो वो नाड़ी शोधन के द्वारा सही किया जा सकता है, इंद्रियां अपने आप में शुद्ध क्रिया कर सकती हैं। तो उसके अंदर फिर मैंने बताया कि कैसे वो सेंसेशंस में जाता है। उसका मैंने आपको माँ का उदाहरण दिया कि फ्रांस के अंदर जब ये बारिश होती है, अरे कितना कीचड़ हो जाता है, कितना गंदा हो जाता है, वो सेंसेशंस का रूप ले लेता है। आपने देखा ना, मैंने ये उदाहरण भी दिए थे। आप बार बार फिर वापस वो जो हमने पहले चर्चा करी थी उसको एक बार देखना। अब इसको रिपीट कर सकते हो विवेक, अभी तक की चर्चा है या शुरू से, कैसे इंद्रिय संवेदन और मानसिक संवेदन दोनों में क्या अंतर है, कैसे वो आते हैं, उनकी प्रक्रिया में कौन सी चीज व्यवधान डालती है, और आप कितने विकसित हैं उसका फिर बाद में इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रक्रियाएं आप बताओ अगर हो सकता है तो। तो इंद्रियां अपने आप में जो सही वर्क कर पा रही हैं, और जब वो कोई संवेदन ले रही हैं तो हमारी अंदर की जो चित्त की जो स्मृति हो गई वो आकर उसमें जो इम्पैक्ट डाल रही है, उससे अशुद्ध होकर फिर हमारे अंदर वो आ रही है, और फिर वही चीज अंकित हो पा रही है। इससे जाता तो फिर और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसके अंदर एक तो है प्योरली इंद्रियों की क्रिया, वो जो संवेदन प्राप्त कर रही है, पर प्योरली इंद्रियों की क्रिया को धीरे धीरे काम में लेने वाला कौन है। सामान्य तौर के ऊपर जगत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत कल्टीवेटेड है, श्री अरविंद कह रहे हैं इसमें आंतरिक और बाह्य की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ की शिक्षा प्रणाली तो इस तरीके की है कि बाहर वाली आत्मा विहीन है, और यहाँ जो भारत की थी उसके अंदर आत्मा तो थी, पर जीवन के ऊपर पकड़ नहीं थी। और वर्तमान जो हमारी पद्धति है भारत के अंदर, न तो उसकी आत्मा के ऊपर पकड़ है, न बाहरी कोई चीज के ऊपर पकड़ है, वो तो बिल्कुल प्योर कचरा है, उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। श्री अरविंद उस समय बात कर रहे हैं जिस समय वहां वो कॉलेज के अंदर थे, कि यहां एक विद्यार्थी जाता है, एक अनगढ़ सा जाता है, और जब वो वापस वहां से निकल के आता है उन यूनिवर्सिटीज के अंदर से, तो चीजों के ऊपर सोचने समझने का उसको पूरा कमांड होता है। हमने ये कोटेशंस नहीं लिए क्योंकि कितने एक लेते, श्री अरविंद का पढ़ो आप, शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने कहा कि वहां जो उनके ऊपर इतनी ग्राउंडिंग उसकी करते हैं, इतनी तैयारी उसकी करी जाती है। अब इसका आध्यात्मिकता से हम कहें हमारे सारा ज्ञान तो हमारे अंदर अंतर्निहित है, तो फिर स्कूलों में नहीं करवाया जाए। तो क्या कह रहे थे श्री अरविंद, यदि हम आपकी बात को सीरियसली ले लें और बच्चे को अनगढ़ इस तरीके से छोड़ दें, सोचो उसका क्या होने वाला है। तो इन चीजों का बहुत जबरदस्त महत्व है। हम कैसे वो, हाँ ये सारी क्षमताएं आपके पास विकसित हो गई, स्मृति आपकी बड़ी ज्यादा कुशाग्र है, बहुत ज्यादा तेज हो आप, तो ये बाहरी क्षमताएं जो है इनको काम में लेने वाली भीतर की शक्ति होनी चाहिए। पहले तो ये कैपेबिलिटी आपके पास हो, नहीं तो लोग ही आपको काम में लेंगे, आप तो क्या करोगे उस क्षमता का।
जैसे कोई स्केच आर्टिस्ट है, उसके अंदर क्षमता है, दूसरे वाले काम में लेते हैं उसको। IAS है, जबरदस्त पढ़ा लिखा है, एक अंगूठा छाप है, वो उसको काम में लेता है। तो बताओ, काम में लेने वाली क्षमता है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। आपकी ये क्षमताएं विकसित है, काम में लेने वाला पार्ट आपका विकसित नहीं है। तो क्षमता एक टेररिस्ट के अंदर जबरदस्त है, काम में लेने वाला पार्ट, उसकी मानसिकता जो है वो कहाँ है? अब वो तो सारा सत्यानाश कर देगी। जितना ही ज्यादा क्षमता वाला व्यक्ति होगा उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो दो चीजों में भेद हो गया, आपकी बाहरी क्षमताएं, उसको काम में लेने वाली शक्ति। ऐसी किन्हीं भी शक्तियों का सारा भंडार भी कर दिया जाए तो भी इनके पीछे इसको काम में लेने वाली चेतना, जो आपकी आत्मा का रुख है। अब जो धीरे धीरे हम इसको, ये कड़ियां हम जोड़ें भाई, कि कैसे हमारी अंतरात्मा, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण अभी दिया, उसने कहा कि ये तेरे को शर्म नहीं आई, मतलब मेरे प्रति तू इतना आकृष्ट है, एक सांप को रस्सी समझ के आ गया, मेरी बजाय अगर तू परमात्मा के प्रति इतना अनन्यता से जाता तो तेरे को परमात्मा मिल जाते। अब ये बात तो हम सत्रों में चर्चा कर ही रहे हैं। श्री अरविंद सोसाइटी के अंदर जो सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, हम इसी के लिए तो करते हैं। पर आज तक किसी को ये बात टच हुई या इस तरीके से टच हुई? वो अपना सारा सब कुछ छोड़ के उसको ये बात अंदर लगी। अब ये बात लगाने के लिए तो हम सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी को लगती है क्या? कौन सा पार्ट है जो सुनता है? इसी को फिर बाद में उपनिषद कहता है कानों का कान है वो, आपकी इंद्रियों की इंद्री है। पर हम बिना इस कड़ी को ट्रेस किए शुरू से अंत तक ले जाए, हम पहली बार में तुरंत ये नहीं कह सकते कि ये लो सब जगह आप मास्टर की लिया और ये लगाना शुरू कर दो। इससे हमारी शिक्षा नहीं होगी, ये शिक्षा नहीं हो पाएगी इसमें। अब ये आप बार बार इसको वापस इसको देखना, इसमें आप समझ पा रहे हैं क्या? गौरव, इसमें कुछ समझ आ रहा है क्या कि क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें सेंटेंस खाली एक लाइन है, ये स्मृति मानसिक या इंद्रिय संवेदित, इंद्रियों से जो संवेदन प्राप्त हुआ वो छाप बनाए रखती है। तो इसमें आध्यात्मिकता, बिना आध्यात्मिकता कहाँ है? ये तो पशु भी बनाए रखता है, मनुष्य भी बनाए रखता है। हाँ, कैसे बनाए रखता है, उसकी प्रणाली क्या है, प्रक्रिया क्या है? आप आध्यात्मिकता की बात करो तो फिर बाद में लगभग सारी मनुष्य जाति तो इससे बाहर चली जाएगी। अगर आप ये कहें कि हमारे भीतर ज्ञान, ये ज्ञान, तो आप लगभग मनुष्य जाति को बाहर छोड़ रहे हैं। फिर भी उनके अंदर ये चीज तो काम कर रही है। तो कैसे काम करती है? हाँ, उसके माध्यम से आप ये ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे इसमें, इस व्यक्ति में ऐसे काम करेगी, इसमें यही अंतर आता जाता है। एक व्यक्ति है, हिस्ट्री का इतना गहरा ज्ञान है, उसको इतना डिटेल का ज्ञान है, पर फिर भी वो जो भारतीय संस्कृति के ऊपर श्री अरविंद ने जो कह दिया वो उसको सेंस नहीं है बिल्कुल भी। ये उदाहरण मैंने आपको दिया, वेद के ऊपर 40 साल से वो व्यक्ति जो है PhD करवा रहे हैं, फिर भी उनको ये समझ आ गया भी एक अगर मेरे को देवता का कोई सेंस भी आ जाए कि इनकी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया क्या है, तो क्या अभी तक उसकी स्मृति के ऊपर ये छाप नहीं बनी? मतलब आप कह रहे हैं अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो अध्ययन में तो उससे ज्यादा अध्ययन और कौन करेगा? गीता का, उपनिषद का, जिसके ऊपर प्रामाणिक तरीके से लोग उसको बोलने के लिए सभा में बुला रहे हैं, तो इसका मतलब उसका एक सर्टेन लेवल पे सामान्य तरीके से तो कमांड होना ही चाहिए। फिर वो व्यक्ति जब आता है वो कह रहा है मेरे को तो, मैं बिल्कुल सूना हूं, मेरे को तो एक शब्द नहीं समझ में आया इसका, मैं खुद भी परेशान हूं, जिनको PhD करवा रहा हूं वो भी कोई इसमें क्या रस नहीं ले पाते, कैसे लेंगे? यहाँ व्यवधान है। ये सारे मैंने डिटेल कब से मैं बताने के लग रहा हूँ, आज कितने महीने से हम इस प्रक्रिया को टच नहीं कर पा रहे। हाँ भाई गौरव, इसमें किसी के अब कोई बात? शब्या जी, रविकांत जी, कि जितना हम इसमें बोलते हैं उतनी क्लैरिटी आती है, इसमें स्पष्टता आती है। हाँ, बोलने से तो आती है, हाँ, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हमको बोलना क्या है। शुरू से शुरू करना चाहिए। इसके अंदर जो पहले ऑलरेडी मेरा सीखा हुआ ज्ञान है वो नहीं काम में लेना चाहिए इसमें, कि हमारे भीतर सारा ज्ञान है। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, देखिए मैं आपका खंडन करने के लिए ये नहीं कह रहा, मैं तो खाली नहीं, खंडन नहीं हो रहा है भैया, ये तो चर्चा हो रही है।
हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ उस कि इसमें उस देखिए ये सारे दृष्टिकोण उदाहरण से मैं तो ये सारे अलग अलग इसलिए दे रहा हूँ। दृष्टिकोण बदल रहा है ना। हाँ, मैं इसलिए ये सारी ये बातें तो कहता हूँ, जैसे ही आप एक चीज़ कहते हैं, वैसे ही मैं आपको कहता हूँ, देखो श्री अरविंद ने ये बात भी कही है। तो इससे हमको एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, नहीं ये वाला मैं जो सोच के बैठा था, यहाँ नहीं, इससे आगे चलना पड़ेगा। नहीं, फिर भी आगे जाना। हाँ, तो इसके लिए पहली चीज़ ये है कि हम इसको बारीकी से पहले तो चिंतन इसका करना शुरू करें। इसमें खंडन की बात नहीं चल रही। रविकांत जी इसको कुछ कहना चाहेंगे आप? ये क्या हम बात क्या कर रहे हैं ये? हम नहीं समझ पा रहे सर, सच्चाई ये है। आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं जितने उदाहरण वगैरह दे रहा हूँ, क्या वो तो बोधगम्य हैं? सर सब बोधगम्य, तो आपने बोला आज सब हम भूल बोधगम्य है, लेकिन उसको फिर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, पर देखिए इससे आगे जो और विज्ञान की शक्तियों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, और ये हम रिपीट कर रहे हैं, आप याद करेंगे। ये हाँ विज्ञान भैया, चतुष्टय एक ही पहले भी चीज पढ़ के बार गए। बार रिपीट हो रहा है। नहीं, ये विज्ञान चतुष्टय हम पहले भी पढ़ के गए हैं। हाँ, ये सारे चतुष्टय जो है हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो स्क्राइबल वर्जन है श्री अरविंद का। तो स्क्राइबल ये वर्जन है अभी इसके। अभी हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसका समरी को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो हाँ, उसका हम बनाए थे थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अब जब इसके बाद से रिपीट तो मैं शुरू हुआ तो अरे यही चीज तो हम पॉइंट आउट कर रहे थे, हाँ, लेकिन इस पॉइंट के अंदर जाने के लिए फिर हमको उसके अंदर जाना होगा। एक बार नहीं मैं सुनना इसीलिए पढ़ना इसमें शब्या के जी, बाद। हाँ। इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम जो, क्योंकि इसके बाद ये तो कुछ ही पेज बचे हैं रिकॉर्ड ऑफ योग के। हम्म। अगर हम इसका कोई इंप्रेशन नहीं माइंड में, और हम ये फिर ये एक विचार आ जाए, हाँ हाँ हम समझ गए, हमारी खूब चर्चा हुई थी, ये मेरे को थोड़ा सा ये महसूस होगा कि भाई ये अच्छी बात नहीं रही। कि अरे जितने भी लोगों के दो के तो कम से कम एक प्रक्रिया तो समझ में आए, एक बात तो समझ में आए। नहीं तो सोचिए कितने दिन से हम ये चर्चा कर रहे हैं, और हाँ एक स्तर के ऊपर हम निश्चित रूप से समझे भी होंगे, पर जब कड़ियां जोड़ने की बात आती है तो अभी भी हम पाते हैं कि अभी और काम करना बाकी है। अभी कड़ियों के लिए और काम करना बाकी है इसमें। बहुत बाकी है। हाँ, ठीक है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। आप इसको बार बार थोड़ा सा और गंभीरता से सुन के, और इसके पॉइंट्स या नोट्स बनाइए कि कहना क्या चाह हाँ, रहे हैं। नोट्स पहले वाले को भी जो पहले लिखाएंगे चर्चा आप। हुई थी, पहले जो चर्चा हुई थी इसके विषय में, उसको आप इससे जोड़ के कि हमने इस विषय में क्या बात करी थी। इंद्रियों के विषय में तो इतनी चर्चा हमने करी थी, इतनी चर्चा करी थी, उसको और इसको दोनों को जोड़ के अब क्या पिक्चर हम बना पाते हैं। कल हम थोड़ी इस समरी से शुरू करेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि और ज्यादा गंभीर शक्तियां रेवलेशन की है, इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, जो हमारी गहनतर क्षमताएं हैं, उसको तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम इंट्यूशन की बात करेंगे, इंट्यूशन होते क्या है वो समझ ही नहीं पाएंगे। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ तो पकड़ में आए, कुछ तो समझ में आए। तो आप इसका थोड़ा सा आज अभ्यास कीजिए, हम कल फिर लेते हैं, यहीं आज छोड़ देते हैं। श्री ठीक है।